हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। सो वीक 3 एंड 4 ऑफ रोड टू फंडेड चैलेंज, जिसमें हम अगेन लॉस में हैं। वीक 2 में मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया, सो इसलिए मैंने उस वीक का वीडियो नहीं डाला। सोचा एक ट्रेड का क्या ही वीडियो बनाऊं, और उस वीक थोड़े से गलतियां हो रहे थे, इसलिए जैसे ही मैंने देखा और मार्केट बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा था, तो इसलिए मैंने उस वीक ट्रेड नहीं किया। और ये जो हमारा प्रीवियस वीक था उसमें मैंने ट्रेड किया, और उसमें शायद 6 से 7 ट्रेड्स लिए हैं मैंने, और वो भी हमारे लॉस में, और एक भी हमने ग्रीन ट्रेड कट नहीं किया है। सो लेट्स सी, इस वीडियो में देखेंगे वही चीज़ कि क्या हमने ट्रेड्स लिए हैं, क्या हमने गलत ट्रेड्स लिए हैं, एंड क्या हमने रूल्स ब्रेक किए हैं, और कैसे हम 2.5% डाउन है इन 2 वीक्स में। तो ये है हमारा वीक 3 एंड 4 ऑफ रोड टू फंडेड चैलेंज, जिसमें हम लेने वाले $1000 पे आउट फ्रॉम फंडेड अकाउंट, जो कि हमारा 10K अकाउंट, जो कि मैंने परचेस किया था फंडेड बाय अर्नेक्स से। और इसका अभी ऑफर चल रहा है, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो अभी FX। और सबसे मेन बात इसमें यह है कि अगर आप अभी अकाउंट खरीदते हो तो आपको दिख रहा होगा ये सब, अगर अकाउंट साइज आप खरीदते हो तो उसके साथ आपको मिलेगा फ्री इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स, जैसे कि आपको अकाउंट साइजेस दिख रहे होंगे। और ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, सो जल्दी से जाके बाय कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर आप मेरा कोड लगा के बाय कर लेना, आपको ऑफर मिल जाएगा। और बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, और अगर आपको इसके रूल्स भी जानने तो उसकी भी मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है, सो वो भी जाकर आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा 2 वीक, जिसमें मैंने पहला वीक जैसे मैंने बताया सिर्फ एक ट्रेड्स लिए, और दूसरा वीक जो हमारा था प्रीवियस वीक, उसमें मैंने सिर्फ 6 या 7 ट्रेड्स लिए। सो चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। सो डैशबोर्ड आप देख सकते हो, डैशबोर्ड पिछले हफ्ते में अगर बताऊं तो शायद 1% या फिर 1% अप में था। सो वहाँ से हमने लॉस किया है, और अभी जो हमारा अकाउंट बैलेंस है वो देख सकते हो आप 9793 है, और 11 दिन हम ट्रेड कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने हाई लगाया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था हमारा, बट फिर कुछ 2 वीक से, पिछले 2 वीक से या फिर 3 वीक से बोल सकते हो, थोड़ा मार्केट बिहेवियर भी चेंज हुआ है, और उसके कारण मैं अपना थोड़ा डिसिप्लिन भी ब्रेक किया, और एक तरह से आप बोल सकते हो ट्रेड सिलेक्शंस मेरे थोड़े गलती हुई। सो देखते हैं वो सब ट्रेड्स, क्या हमारे ट्रेड्स थे, क्या हमने गलतियां की हैं। और ये वीडियो एंड तक जरूर से देखना, ताकि आप भी एक असली ट्रेडर जो है वो समझ पाओ कि कैसे वो स्ट्रगल करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और ग्रो करता है, और मैं आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ। सो हमारा पहला ट्रेड जो था, हमारा वीक 3 जो था, हमारा वीक 3 का, जिसमें हमने ये ट्रेड लिया था 0.5 से, जिसमें हमारा $38 का ऐसे लिया था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। सो वही देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमने $38 लूज़ किया है, वो ये वाला ट्रेड था, जिसमें हमने 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का A+ पे हमने बाई किया था, और वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम आया था। बट ये जो आपको वीक दिख रही होगी, ये वीक के बाद अगेन मैंने SL थोड़ा सा नीचे कर दिया था उस वक्त पे। बट जब ये वीक बन गई थी तो मैंने सोचा कि यार अब तो इसको नीचे नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी गलती थी, जो मेरी वही SL प्लेसमेंट जो कि मैंने पिछले वीक भी की थी, और ये वीक में भी पहले में ही ये गलती हो गई थी। तो इसमें मैंने SL यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर दिया था इधर पे, यहाँ पे मेरा SL था 20 पे, और मैंने थोड़ा सा इसके नीचे कर दिया कि सोचा कि अब तो होगा भी, तो इसका स्वीप होगा, इसका नहीं होगा। सो इसलिए मैंने सोचा, और वही हुआ, और इसका मार्केट ने स्वीप किया और SL लेके TP भी दे दिया। तो ये हमारा पहला ट्रेड था, जिसमें $38 लूज हुआ, और यही सिर्फ एक ही ट्रेड्स मैंने लिया था, जो कि हमारा वीक 3 था। तो वीक 4 के ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा वीक 4 का पहला ट्रेड, जिसमें हमने लॉस किया था, और ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था सेलिंग के साइड। और यहाँ पे गलती ये थी, गलती वैसे कुछ नहीं था, मार्केट बिहेवियर बहुत अच्छा था, और जो कि दिख रहा था हमें कि सेलिंग जा सकता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना रहा था। तो उसके बेसिस पे मैंने सेल किया, और हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था तो उसके A+ से मैंने सेल किया था, जो कि इसको जाना चाहिए था, बट ये नहीं गया, बट कोई बात नहीं। सो उसमें हमने $31 ½ % ही डिस किया था मैंने, सो $31 ही हमने रह गए, तो बहुत छोटा लॉस हुआ। अगेन हम दूसरा ट्रेड देख लेते हैं। दूसरा ट्रेड में हमने $56 का लॉस किया था, जो कि हमने गोल्ड में बाय किया था, सो वो देख लेते हैं। सो दूसरा ट्रेड जो था हमारा वो गोल्ड में ये था, जहाँ पे मैंने बाय किया था, और हमारा 15 मिनट का बहुत अच्छा लेवल था, जहाँ पे मार्केट देख सकते हो आप बहुत अच्छा बुलिश थी, और मोमेंटम बहुत अच्छा था, वॉल्यूम बहुत अच्छा था। सो वॉल्यूम के टाइम पे हम ये वाले लेवल पे ट्रेड करते, सो मैंने सोचा ये लेवल ट्रेड कर लेते हैं, और यहाँ पे एक मैंने कैंडल कन्फर्मेशन का वेट किया, और उसमें मैंने ट्रेड किया था। तो लेवल बहुत अच्छा था, वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, सो मैंने इसलिए ट्राई किया। बट मैं A+ से ही ट्रेड करता हूँ, ये वाले लेवल में ट्रेड नहीं करता हूँ। सो आई कैन से रूल ब्रेक, बट ये लेवल बहुत अच्छा था, एंड आई बिलीव इन दिस लेवल, तो इसलिए मैंने ट्रेड किया था इस लेवल पे। बट कोई नहीं, हमारा SL चल गया था, ½ % हमने रिस्क किया था, $56 मेरे गए। सो उसके बाद अगला ट्रेड देखते हैं, हमारा तीसरा ट्रेड जो कि था हमारा XAUSD में सेम 0.25 से बाई किया था हमने, सो वो भी देख लेते हैं। सो वो बाय आपको दिख रहा होगा बगल में ही, हमारा अगले दिन हमने बाय किया था, और यहाँ पे मार्केट तो बहुत गंदा ही गिर रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि 15 मिनट का A+ यहाँ पे कहीं नहीं था,
दूर दूर तक। यहाँ पे हमारा एक A+ था जो कि मैंने यहाँ पर मतलब मार्केट को देखा था, उस टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग जो है स्लो हो चुकी है, बट फिर अगेन मार्केट ने सेलिंग फास्ट की, बट फिर से यहाँ पे विक्स बनने स्टार्ट हो गए थे। सो मैंने सोचा 15 मिनट का लेवल है एक, और अभी तक मार्केट में एक भी रिट्रेसमेंट या फिर बुलिशनेस नहीं आई है, मार्केट लगातार गिरते जा रहा है। सो मैंने सोचा कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है और मेरे को आराम से 1:3 मेरा मिल जाएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिए थे और मैं चल गया था मार्केट, और हमारा लिमिट ऑर्डर लगा और आप देखोगे 1 सेकंड में हमारा SL हिट हुआ। मैं दिखाता हूँ, देखो 1 सेकंड में हमारा SL हिट हुआ। वो क्यों, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी थी ना, ये देखो यहाँ पे 1 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल बनी कि वहाँ पे एग्जीक्यूट होके मार्केट ने SL भी दे दिया। देख सकते हो आप 1 मिनट पे 100 पिप्स की कैंडल बनी थी। उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, और ये भी एक कारण है, अगर ना मानो या मानो, मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट्स थी तो मैं पैसा बहुत अच्छे बना रहा था इस पे, और बहुत अच्छे लेवल्स भी और बहुत अच्छा साइकोलॉजी भी चल रहा था। बट जब से मार्केट ये जो ट्रेंड ही जाए जा रहा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है मार्केट में, ट्रैप्स भी हो रहे हैं, नो डाउट आप पैसा कमा रहे होगे, बट मेरी स्ट्रेटजी पे अगर मैं बताऊं तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और मेरा साइकोलॉजी भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स कुछ छूट भी जाते हैं और वो TP दे जाते हैं। सो इसलिए मैं कुछ ट्रेड छूट जाते हैं तो फिर मैं दूसरे ट्रेड पे एंटर करता हूँ और वो SL चल जाता है, तो उसके कारण साइकोलॉजी ख़राब होती है। तो ये ट्रेड में 1 मिनट में SL चल गया और हमारा $67 1 सेकंड में चल गया। सो उसके बाद अगला ट्रेड देख लेते हैं। अगला ट्रेड हमारा ये किस में था, हाँ गोल्ड में, अगेन गोल्ड में था, जिसमें मैंने बाय किया है, और उसमें मैंने शायद 0.25 लॉट लिए थे, जिसका मैंने 0.5 लॉट्स कट किया था, और उसमें से फिर हमारा जो दूसरा हुआ था वो भी लॉस ही हुआ था। सो वो भी देख लेते हैं। तो चौथी ट्रेड जो हमारी थी वो ये वाली ट्रेड थी, इसमें क्या हुआ था, 15 मिनट का यहाँ पे A+ था और मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ से स्वीप किया था, बट यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर पाया, और इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद एंटर करते हैं। सो 1 मिनट में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। सो उसके बाद मैंने एक ग्रीन कैंडल पे QML पे मेरा एंट्री लिया था, और हमारा SL यहाँ पे रखना चाहिए था, बट मेरा SL वहाँ पे था जो मेरे को 20 पिप्स का मैंने रखा था, और SL बढ़ाने के लिए मैंने 0.05 लॉट्स कट भी किए थे, बट वो मैं SL बढ़ाया थोड़ा सा, बट फिर भी एक कैंडल बड़ी सी आई थी और उसने मार्केट को मतलब मेरे SL को स्वीप किया और हमारा TP दे दिया। सो इसमें भी अगेन मेरे साथ वही हुआ जैसे मैंने बताया, ट्रैप्स हो रहे हैं। नो डाउट मेरे को SL और नीचे रखना चाहिए था, जो मैंने सोचा था कि मेरे को SL यहाँ रखना चाहिए था, बट मेरे जो ऊपर TP था सो उसके कारण मैं SL उतना नहीं बढ़ा पाया और हमारा $43 का लॉस हो गया। सो इस वीक में मेरे कुछ मेरे साइड से भी गलती हुई है, बट मार्केट भी थोड़ा अनइवन है और थोड़ा बिहेवियर मेरे को उस हिसाब से करना पड़ेगा ट्रेड। सो उसके कारण मेरे लॉसेस हुए हैं। नो डाउट आप देख सकते हो कि मेरे एक भी ग्रीन ट्रेड नहीं है, ये भी ग्रीन ट्रेड क्लोज हुआ सिर्फ $11 का। सो इसके ही देख लेते हैं, ये हमारा 5वां ट्रेड है। सो ये हमारा अगेन गोल्ड में था, इसमें हमने बाई किया 0.1 लॉट से। सो वो भी देख लेते हैं। सो गाइस ये जो हमारा ट्रेड था ये ब्रेक इवन हिट हो गया था, मैंने ब्रेक इवन लगाया था और वही ट्रेड मेरा हिट हो गया था। सो ये ट्रेड मिल नहीं रहा है, मैंने शायद RR हटा दिया था। सो लास्ट हमारे 2 ट्रेड्स है इस वीक के, सो ये देख लेते हैं हम। तो लास्ट हमारा जो ट्रेड था जिसमें मैंने सेल किया है गोल्ड में, जो कि 0.34 के लॉट्स है। सो वो देख लेते हैं, जिसमें हमने लूज़ किया है मे बी शायद 0.5% का, यस $55 का हमने लूज़ किया। सो वो देख लेते हैं। तो जो हमारा लास्ट सेकंड ट्रेड है पिछले वीक का वो है ये सेल का ट्रेड जो हमने लिया था, इसमें हमारे $55 लूज़ किए थे। सो इसमें क्या है कि 15 मिनट का A+ था, वहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, मतलब पहले मैं सेल नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट बहुत स्पीड से निकल गया था और मेरे टाइम में नहीं था। देख सकते हो ये 10:55 में था, बट मैं 11 के बाद ही ट्रेड करता हूँ। सो इसलिए मैंने सोचा वेट कर लेते, चेंज ऑफ करेक्टर जस्ट नीचे था। सो इसलिए मैंने चेंज ऑफ करेक्टर का वेट किया और QML से हमारा जो कि हमारा A+ होता है वहाँ से एक ग्रीन कैंडल मतलब एक रेड कैंडल बनी और मैंने सेल कर दिया, जो कि मार्केट को नो डाउट यहाँ इस एटलीस्ट इस लो को देना चाहिए था, बट मार्केट में जो बुलिशनेस है अगेन बहुत ज़्यादा थी, बट मार्केट ने नीचे से कोई लेवल टैप वैसा नहीं किया था। सो मैंने सोचा कि एक में नीचे के लिए मोमेंटम आ सकती है और नीचे फिब एरिया भी टच नहीं था उस टाइम पे। सो इसलिए मैंने सोचा कि आ सकती है, बट मार्केट ने ये एक मूव दिया, सबको ट्रैप्स किया, उसके बाद उसने फिब एरिया छू के वो ऊपर गया। बट कोई बात नहीं, सह लेंगे यार, थोड़ा कुछ वीक्स ख़राब भी जाना चाहिए ताकि आपको पता चले, रियलिटी चेक मिले कि क्या क्या आप गलतियाँ कर रहे हो अभी भी, कि आपको परफेक्ट नहीं हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओ। सो ऐसे भी वीक आने चाहिए, बट कोई बात नहीं, इस पर भी हम ओवरकम कर लेंगे, जैसे हम करते हुए आए हैं, हर एक गलतियाँ सही कर लेंगे। सो लास्ट ट्रेड हमारा जो है मैंने सेल किया था 0.33 के लॉट से, जिसमें हमारा सिर्फ $11 का मतलब $16 का लॉस हुआ। सो वो देख लेते हैं हमारा। सो ये वाला ट्रेड है, आप ये देख सकते हो जो मैंने सेल किया था, ये हमारा 1 आवर का बहुत अच्छा लेवल था। वहाँ पे मैंने 5 मिनट की ग्रीन कैंडल का वेट किया क्योंकि हमारा 1 आवर का लेवल था और बहुत बड़ा जोन था। सो इसमें मैंने वेट किया था। सो उसके बाद मैंने एंटर किया, आप देख सकते हो ये ग्रीन रेड कैंडल बनी है, ये वाली की बात। बट यहाँ पे मेरा SL जो था मैं दिखाता हूँ, और TP भी मेरा अलग था। यहाँ पे SL मेरा इधर था जो कि आपको दिख रहा होगा, मैंने एटलीस्ट 15 पिप्स का रखा था, और TP जो हमारा था वो इसका लो था, यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक का हमारा TP था।
बट मार्केट ने उतना नहीं दिया और इसको मैंने ब्रेक इवन क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बुलिशनेस बहुत ज़्यादा आ रही थी। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे था और बहुत ज़्यादा बुलिश थी मार्केट। आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ पे मार्केट ने वीक मार्क के ऊपर क्लोज कर दिया, तभी मैं समझ गया कि एसएल चल जाएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ब्रेक इवन किया, मतलब इसके नीचे लगा दिया था, इस वीक के ऊपर मतलब लगा दिया था और हमारा एसएल चल गया। कोई दिक्कत नहीं है, हर वीक अपने साइड नहीं होता, हर वीक ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉफिट में रहो। सो कुछ वीक्स ऐसे भी जाते हैं, बट नो डाउट अपन ओवरकम कर लेंगे। और जो जो गलतियां इस वीक हुई है मैंने उसको देख लिया और जर्नल में लिख लिया, और इस वीक से अगेन मैं देख लूँगा क्या क्या गलती हुई और नेक्स्ट वीक फॉर श्योर ट्राई करूँगा कि वो सब गलतियाँ ना हो। और अभी मार्केट्स थोड़े वोलेटाइल चल रहे हैं तो मैं थोड़े और कम ट्रेड्स करने वाला हूँ। सोच रहा हूँ जब मार्केट नॉर्मल हो जाए तब ट्रेड करूँगा। और आपने देखा होगा कि यूएस इकोनॉमी भी अभी बंद हो गई, जिसके कारण हमारा एनएफपी जो न्यूज़ था बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और जो हमारे और यूएस सेक्टर्स की न्यूज़ होते हैं, जो कि अभी कुछ भी न्यूज़ नहीं आएगी, उसके डेटास रिलीज़ नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ अभी यूएस मार्केट जो ये यूएस इकोनॉमी वो अभी डाउन है, मतलब वो बंद है। सो जब तक वो कंटिन्यू नहीं हो जाती तब तक कोई न्यूज़ नहीं आएंगे। और मैंने सोचा था कि यार एनएफपी के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि एनएफपी के बाद नॉर्मल मार्केट हो जाएगा तो शायद थोड़ा बहुत अच्छा मज़ा आएगा ट्रेड करने में, बट एनएफपी हुई ही नहीं और मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। इस वीक मैं बना रहा हूँ, मंडे को वीडियो बना रहा हूँ, और आज भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। एक लेवल था हमारा बट वो भी मिस हो गया। कोई बात नहीं, जो भी हमारी गलती हुई है मैंने आपको बता दिया और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया, जिससे आप भी सीख पाओ और आप भी समझ पाओ कि क्या क्या गलतियाँ फेस करनी पड़ती हैं। दिस टाइम फॉर श्योर आई विल टेक अ पे आउट। $1000 पे आउट का जर्नी है, मैं जरूर से लूँगा, जितना भी टाइम लगे लूँगा और आपको दिखाऊंगा अपना जर्नी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको अकाउंट खरीदना है और फ्री में इंस्टेंट अकाउंट्स भी चाहिए, सो मेरा जो कोड है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो फंडेड बाय अर्नेक्स से जाके आप अकाउंट खरीद सकते हो। अभी बहुत अच्छा उसमें ऑफर चल रहा है, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, हर एक अकाउंट है जिसमें अलग अलग इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। और उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो अभी FX, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा और इस कोड से आपको ये जो अकाउंट्स है वो सब आपको फ्री में मिल सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कोड आप अभी FX आपको दिख रहा होगा। सो आप जल्दी से जाके बाय कर लो, लिमिटेड टाइम्स के लिए ऑफर है। और अगर इस प्रॉब्लम के बारे में आपको रूल्स वगैरह कुछ भी जानने हैं तो मैंने आपके लिए उसकी वीडियो बना रखी है, सो वो भी जाके आप देख सकते हो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा तो लाइक जरूर से कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।